एसेकियल चैप्टर 36 25 से 27 तक। तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम में अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहता है कि मुझे और आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे। मैं करके कितना बार बोला है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहां पर बोला है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा। और उसके बाद में बोला तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। मैं शुद्ध करने वाला परमेश्वर हूं। और उसके बाद में बोला और फिर मैं तुम्हें एक नई आत्मा, नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर फिर से कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा और एक नया हृदय देंगे और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। 4 ऑपरेशन, कभी ऐसा आपने सुना है ना, 4 बाईपास सर्जरी, यही है सबसे बड़ा ऑपरेशन परमेश्वर करता है। हालेलुया। वो हमारे हृदय में होता है। वो क्या करता है, वो पकड़ता है पहले, उसके बाद सफाई शुरू कर देता है। सफाई यहाँ से शुरू होता है और उसका पवित्र आत्मा करता है, उसका वचन। इसलिए यीशु ने वो पापनी स्त्री को कहा था, हाँ सब लोग तुमको कुछ नहीं किया ना, ना कुछ नहीं किया प्रभु, छोड़ दिया है, मैं भी तुमको कुछ नहीं करता, चले जाओ, आगे पाप नहीं करना, नो मोर सिन। और उसके पीछे उसने कहा 8:12 में उसने कहा संसार का ज्योति, जगत का ज्योति मैं हूं। अब तुम्हारा छुटकारा हो गया ना, अभी ज्योति के पीछे चलोगे तब ज्योति मिलेगा। उद्धार और ज्योति में फर्क है। उद्धार इस उद्धार और ज्योति इस ज्योति। आप टॉर्च क्यों ले जाएंगे जहां पर अंधकार है? हालेलुया। ये जगत में यीशु ही आपके लिए टॉर्च है। वो आगे चलेगा और आप उसके पीछे चलेंगे, तब अंधकार का महसूस नहीं होगा। नहीं तो लाइन ट्रैक छोड़ के चलिएगा तो यीशु का लाइन में ज्योति रहेगा, आपका लाइन में अंधकार। ऐसे मत कीजिएगा। यीशु के पीछे ही चलना, क्योंकि वो जगत का ज्योति है। लाइन नहीं बदलना है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने से ज्योति मिलेगा। यदि लाइन चेंज हो गया तो ज्योति नहीं मिलेगा, ज्योति नहीं मिलेगा, अंधकार में भटकना पड़ेगा। क्योंकि जगत का ज्योति यीशु है। जगत का ज्योति यीशु है। आज आप जगत में हैं तो आपके लिए यीशु ही ज्योति देने वाला है। इसलिए प्लीज उसके पीछे चलिए, उसके पीछे चलिए और उसको प्रेम कीजिए और उसके पीछे चलिए। हमारे सारे रीति रिवाज ज्योति में नहीं ले चलता है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस स्वर्ग नहीं देता, यीशु स्वर्ग देता है। कोई चर्च हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। यीशु का लहू मुझे और आपको स्वर्ग देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु को फॉलो कीजिए, क्योंकि मुक्तिदाता जगत में ज्योति देने वाला है। परंतु जब हम उसके पीछे जाएंगे, हम सब कुछ को अनुसरण करेंगे, सब बातों को ठीक से समझेंगे, हम सब चीजों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, सब चीज को हम मानते ही चलेंगे। परंतु ज्योति यीशु देगा। सब अच्छा है, परंतु हमारा ज्योति प्रभु से होना है। सब कुछ अच्छा है, चर्च अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है,
हमें मार्गदर्शन देता है, परंतु ज्योति यीशु से आता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी हम अंधकार में नहीं रहेंगे। ज्योति यीशु से आता है, उस यीशु से ज्योति पाके हम चर्च के साथ में जुड़ जाए। चर्च हमको देगा, तब हम यीशु के पीछे चलेंगे। वो सिस्टम छोड़ करके यीशु से पाइए और चर्च में जुड़ जाइए। हालेलुया। चर्च के अंदर कुछ नहीं है, सब आप ही का तरह है। वो क्या ज्योति देगा, अपने आप में परेशानी में है। हालेलुया। ज्योति ऊपर से यीशु देने वाला है। हालेलुया। कभी कभी क्रिश्चियंस का हेडेक और उनका फैमिली प्रॉब्लम, जीवन का समस्या को सुनेगा, हमें लगेगा कि इनके मैं यीशु का क्रूस को कैसे वर्णन करूं, समझ में नहीं आता है। इनके लिए और यीशु आना चाहिए, दूगो और, तभी इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं बहन जी, विश्वास करने से उद्धार मिलेगा। विश्वास करने से पक्का है। अब विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कहां से आएगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, विश्वास भी परमेश्वर का वरदान है। अब उससे प्रार्थना करें, मेरे पास कमजोरी है प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा है। मैंने प्रार्थना किया अपने जिंदगी में, कई बार प्रार्थना किया, आज सुबह प्रार्थना किया यहां पर बैठ करके, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आज सुबह बैठ करके प्रार्थना किया, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए पवित्र आत्मा। ये हमेशा हमेशा आखिरी दिन तक आपका विश्वास के लिए प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा का वरदान है विश्वास। हालेलुया। आप अपने से क्रिएट करेंगे, एक दिन गाड़ी टकरा जाएगा। हालेलुया। कुछ ऐसा चीज है केवल स्वर्ग से मिलेगा, पृथ्वी में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर नहीं है। हालेलुया। विश्वास प्रभु का है, आप भी प्रभु का है। आप विश्वास करने के लिए विश्वास भी वहां से लीजिए और विश्वास उसी से कीजिए, बात हो गया। हालेलुया। कुछ भी चीज का कमजोरी है, आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगिए। उसने कहा कि आपका हृदय का इलाज करेगा। क्रिश्चियन तो हो जाता है जल्दी में बहुत लोग, क्या हृदय का इलाज हुआ है? नहीं हुआ है तो कर लीजिए आज रात। हालेलुया। यहां पर क्या बोलता है? मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है हम तो मसीह के पीछे चल रहा है, ऐसे बोल सकता है? लेकिन कौन दावा के साथ बोल सकता है मेरा दिल बदल गया है, प्रभु मुझे एक नया हृदय दिया है? यदि ऐसा हुआ है तो आप यीशु का है। हृदय नहीं बदला है, अभी तक वर्कशॉप में है, डेंटिंग कर दीजिएगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम ये जो चीज़ बोला है, जो यीशु का नाम लेते हुए अभी तक यीशु को नहीं पाया है, अनुभव नहीं हुआ है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या बोलता है? वो हृदय हमें नया देगा। बोलिएगा मेरे पीछे, मुझे प्रभु यीशु नया हृदय देता है। हालेलुया। नया हृदय कैसे देता है? इधर ध्यान दीजिएगा। नया हृदय कैसे देगा? यहाँ पर उसका भी आंसर लिखा हुआ है। उसने बताया, तुम्हारे पत्थर का हृदय हटाऊंगा और रक्त और मांस का हृदय मैं तुमको दूंगा। पत्थर का हृदय क्या चीज है? कभी देखा है पत्थर? पत्थर का हृदय मतलब कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो कुछ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप करते ही रहता है और झूठ बोलते ही रहता है, कुछ न कुछ करते कोई हृदय के अंदर कोई दया और करुणा नहीं है। एक बार बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर का हृदय प्रभु हमारा अंदर से निकालता है। हमारा जिंदगी के सारे प्रॉब्लम पत्थर वाला हृदय है। चावल में पत्थर मिला, कितने लोगों को चावल में पत्थर मिला? उसको निकाल कर फेंक देता है, ठीक नहीं लगता ना? उसी तरह ही है ये भी। प्रभु ने बोलता तुम्हारे दिल में जो पत्थर जैसा दिल है उसको भी फेंक दो।
ये प्रभु काम करेगा। ये पहले आपको एक्सेप्ट करना है, मेरा हृदय पत्थर की तरह है। आप डिसाइड कीजिए ऐसा है तो आपको पहले उसको अंगीकार करना है। अंगीकार करने से बात बदलता है। हालेलुया। वो हमारे पत्थर के हृदय को निकाल के फेंक दूंगा और मांस का हृदय दूंगा। क्या है मांस का हृदय? आपका हाथ में एक सुई से या ब्लेड से ऐसा एक बार ऐसा कीजिएगा तो खून बहना शुरू करेगा, दर्द लगेगा। वो मांस का पहचान है। मतलब छोटे से भी एक छोटा गलती आपका अंदर चोट लगाएगा और आपको कन्फेशन के पास ले जाएगा। मीन्स उसका वर्णन दाऊद ने कहा, एक पश्चातापी हृदय परमेश्वर आपको देगा। प्रभु के पास आने का पहले हम पश्चाताप नहीं करता है, परंतु यीशु दिल में आने के बाद हमारे पत्थर वाले हृदय को निकाल के एक हृदय देगा। उस हृदय हमें पश्चाताप करने का शक्ति रहता है। छोटे से छोटे एक गलती में हम महसूस करेगा और कन्फेस करेगा, प्रभु मैं पाप किया है, मुझ पर दया कीजिए। हम छोटे से छोटे गलतियों में प्रभु के चरणों पर जाकर के हम विनती करेगा और उसको साफ करके आगे बढ़ने के लिए जो हमारे दिल में जो चेंजेस होता है उसी को कहता है पत्थर के हृदय हटना और रक्त और मांस के हृदय आना। हालेलुया। यदि ऐसा नहीं है तो प्रार्थना कीजिएगा, रात में प्रभु आपको देगा। उसके बाद में क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? हृदय चेंज कर रहा है, हृदय चेंज कर रहा है बिना किसी फीस का। 27 को हम लोग पढ़ेंगे, और मैं अपने आत्मा तुम में डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोलिएगा पीछे, मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। ऑपरेशन का लास्ट स्टेज ये है, उस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर जो करता है वो ये है कि उसका हृदय चेंज होगा। पत्थर का हृदय हटाता है परमेश्वर, उसके बाद में रक्त और मांस का हृदय उसको देगा, अर्थात पश्चाताप करने का एक हृदय उसको देगा। उसके बाद चौथा जगह आप देखेंगे, प्रभु का वादा है, मैं इतना करके उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके अंदर मेरी आत्मा को रखूंगा। मेरी आत्मा को रखकर मैं अपने विधियों पर उसको चलाऊंगा। इस वचन को घर में जाकर पढ़िएगा जिसके पास बाइबल है, और वहां पर देखिए उसमें 25 वचन से लेकर के 27 वचन तक कोई ऐसा शब्द लिखा है या नहीं है कि आपको करना है, कुछ भी नहीं है। केवल उसने कहा सरेंडर करना है। आपका हृदय को शुद्ध दिल से शुद्ध करने वाला प्रभु है। उसने कहा मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा अपने जल से, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा अपने वचन से। और उसने कहा उसके बाद तुमको हम नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन आधा ही हुआ, मैं तुम्हारा हृदय चेंज करने के लिए जा रहा हूं। अभी क्लेंसिंग हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन होगा। उस ऑपरेशन में तुम्हारा हृदय थोड़ा गड़बड़ है, पत्थर जैसा है। उस हृदय को मैं निकालने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि तू बात नहीं मानता है और पाप से तू अंगीकार नहीं करता है, तू पश्चाताप नहीं करता। तुम्हारे अंदर दया और करुणा, संयम और आत्मा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल या किसी तरह पवित्र आत्मा का फल नहीं है। इसलिए तुम्हारा हृदय को मुझे चेंज करना है। तुम्हारा पत्थर के हृदय को मैं हटा रहा हूं और मैं अपने हृदय को मैं अंदर डाल रहा हूं। और उसके बाद में बोलना इतना ही नहीं, वो हृदय का एक स्वभाव ऐसा होगा, वो हृदय मांस का हृदय होगा, अर्थात पश्चाताप और पवित्र आत्मा का फल से भरा हुआ एक हृदय होगा। सेंसिटिव, मुलायम, नरम हृदय प्रभु हमारे अंदर क्रिएट करेगा। उसके बाद बोलते इतना ही नहीं, काम नहीं हुआ है और हल्का से काम ऑपरेशन के लिए बाकी है। उसने कहता है उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर ऐसे करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर रखूंगा। अब आ गया बात आत्मा रखने का। उसके पहले कैसे रख देता? सफाई नहीं हुआ, हृदय गड़बड़ था, इसको ऊपर यीशु का आत्मा कैसे रखेगा? पहले सफाई होने दीजिए तब आत्मा आएगा। हालेलुया।
सफाई होने से आत्मा आ ही जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। ध्यान दीजिएगा, वो सफाई के बाद प्रभु का वादा है कि आपका अंदर उसके आत्मा को रखूंगा। आत्मा को रखने के बाद क्या है, उसने फिर बोलता है मैं चलाऊंगा। हालेलुया। उसका मतलब ड्राइवर को साइड कर दिया, हटो यार, मैं अभी गाड़ी चलाने जा रहा हूं, केवल आनंद से बैठे रहो, मैं सफर पूरा कर दूंगा, तुमको मंजिल पहुंचाने वाला है। जैसे बच्चा लोग रिमोट कंट्रोल को जैसे गाड़ी को कंट्रोल करता, वैसे ही परमेश्वर आपका दिल को रिमोट कंट्रोल से बाय द होली स्पिरिट आपको चलाएंगे। इसी को बोलते पवित्र आत्मा का द्वारा जीवन व्यतीत करना। जिसका जीवन इसी तरह बदलता है वो यीशु का है।